नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज लक्ष्मी पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगती है, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, क्या है तुम्हारा प्रश्न, कृपया बताओ तो तुम्हारे प्रश्नों का निवारण करके हमें प्रसन्नता होगी। तब द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जानता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे अवश्य होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो दोस्तों, वह कौन सी 8 बातें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता है किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वह भूख के मारे इधर उधर छटपटाता रहता है। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंच जाता है और ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम भूख प्यास से बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी तो दे ही सकते हैं, हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हमें विश्वास अवश्य आएगा, हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, हम आपको अपनी बीती हुई बताते हैं। हे ब्राह्मण देव, दुनिया के लोग हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, न ही कमा के खाना आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। फिर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी कर सकते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए और हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम जिस बौछाने में थे वह रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने चारों बच्चों को छाती से लिपटाकर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो सफेद और भूरे रंग के थे, मैं अकेला लाल रंग का था और सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तक आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गाँव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गाँव के कुत्ते भी हमारी माँ से डरते थे और वे गाँव में नहीं आते थे। गाँव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता था तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती थी। गाँव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था, उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे, जिससे बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। फिर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपकी तरह ही लगती है, ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से नहीं बैठने देती थी
और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो वे बेबस हो करके उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपना पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखते तो लाठी डंडी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, जिससे हमारी माँ का बुरा हाल हो जाता था। मित्रों, फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। फिर एक दिन के बाद बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंडी में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़ी ही मर रहे थे। मित्रों, फिर वो कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पूड़ियां बन रही थी, जिससे सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूड़ी उस बेचारे को खाने के लिए फेंक देते। एक पूड़ी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। तभी मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाले आदमी जब किसी काम से भीतर आया तो मेरी माँ दबे पांव पूड़ी लेने चल दी। फिर धत धत की आवाज होने लगी। चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्लाकर ऐसे भागे, जिससे मेरी माँ वो चीख पुकार सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी डंडे लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी की उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खाने आए थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया। फिर बेचारा वह सेठ फुट फुट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, भाई कुतिया के लागने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलू में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पाल कर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर कुतिया लांग गई तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, जिन्होंने उन लोगों की एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसे सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेट गई, लेकिन उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का कोई भी अवसर नहीं मिला, जिससे डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा, जिससे माँ का वह आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान? अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। फिर लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितने कष्ट भरा दिन जीवन है हम कुत्तों का। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोट की जितना पीटता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम जैसे लोगों की पीड़ा नहीं समझते। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा जलाया था और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी थी। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया था और वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से हमारी माँ भी घूमती हुई वहां पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर मुसाफिर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो उससे वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों से भूखा था और थका हुआ था। फिर मुसाफिर तुरंत एक लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा, जिससे माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना कुछ गर्ज है। हम उसका
कोई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यही है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं। जो हमें प्यार से खिलाता है, हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे लाभ है जिसे मनुष्य नहीं जानता। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जो हर मनुष्य को पता नहीं है। जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहले रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा ही हमें विधान बताया गया है, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी क्रूर दृष्टि डालते हैं तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, जिससे व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। मित्रों, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है और आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। यदि आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता है और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है, आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। साथ ही आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। मित्रों, कुत्तों को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों के, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं और भगवान की कृपा सदैव उसके परिवार पर बनी रहती है। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब भी कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है और कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को बताया है कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और यदि आप हमारे चैनल राजलक्ष्मी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का